राहुल गांधी, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में, लेकिन वहाँ पे वो नहीं दिखे मुझे। अगर बच्चा होते तो पुलिस पे पथराव कैसे करते हैं, ठीक है ना, पुलिस पे पथराव कैसे करते हैं, देश के सेना को गाली कैसे देते हैं अगर वो बच्चे होते तो। सब एजेंडाधारी हैं, इन लोगों के वादे जो है ना इतने ध्वस्त हुए हैं। क्या नाम है आपका? रवि नाम है। तो ज़रा ये बताइए, अभी जो झारखंड राज्य में जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे आप कैसे देखते हैं? जो छात्र आंखों से तो देखते हैं आप, लेकिन जो छात्र की जो डिमांड है उससे आप कैसे देखेंगे? जायज़ है या नहीं है? क्या सरकार को माननी चाहिए वहाँ? देखिए, मुझे तो डिमांड जो नेहा बोरा का था ना वो सबसे बढ़िया लगा। मतलब एक नंबर वाला जो दोगलापना है ना उसको दिखा रही थी वो। कैसे? बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे जो नीट पेपर लीक हुआ था उसमें यहाँ पे आई तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांग रही थी, होम मिनिस्टर का क्या नाम है इस्तीफा मांग रही थी, फिर उसके बाद से शिक्षा मंत्री का भी मांग रही थी इस्तीफा। वहाँ पे जाने के बाद से बोलती है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है, जो धांधली हुआ है उसके लिए सीबीआई का जांच बैठाना चाहिए, ये बोल रही है वहाँ पे जाने के बाद। और मतलब सुर बदल गए उनके, तो ये दोगलापना उनका बढ़िया लगा। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनकी ही ये 3 मुख्य मांगे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। तो यहाँ के भी बच्चों का यही था ना मांग। नहीं, यहाँ पे तो रेजिग्नेशन मांग रहे थे। तो अभिजीत दिपके ने मांगा था ना, बच्चों ने कहाँ मांगा था? अभिजीत दिपके ने मांगा था रेजिग्नेशन, सौरभ दास ने बोला था रेजिग्नेशन के बारे में। तो बच्चे उन्हीं के साथ थे। गजब बात करी है, बच्चा उनके साथ कहाँ? बच्चा दिख रहे थे आपको? अगर बच्चा होते तो पुलिस पे पथराव कैसे करते हैं, ठीक है ना, पुलिस पे पथराव कैसे करते हैं, देश के सेना को गाली कैसे देते हैं अगर वो बच्चे होते तो। बच्चे जो है वाकई में झारखंड में बच्चे हैं, एक भी अपशब्द उन्होंने पुलिस के खिलाफ नहीं बोला, ना पुलिस पे उन्होंने हमला किया। ये होता है, ऐसे बच्चे होते हैं। यहाँ पे बच्चों ने, आपने कहा अपशब्द बोले, ठीक है, गाली दी, प्रधानमंत्री को भी दी, तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज तो वहाँ भी हुआ। अगर बच्चे सही तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लाठीचार्ज क्यों कराया? तो यहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ तो इसके बदले में यहाँ के जो अलगाववादी लोग पहुँचे थे, इन्होंने सेना को पीटना चालू किया, ठीक है ना, गाली देना स्टार्ट किया, सब किया इन्होंने दिखाया कि मतलब ये बच्चे नहीं हैं। लेकिन वहाँ के बच्चों ने ये दिखाया कि चाहे सरकार हमारे विपक्ष में खड़ी हो, विरोध में खड़ी हो, फिर भी हम अपने मांग को रखेंगे, हम सेना के जवान को गाली नहीं देंगे, हम देश को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये झारखंड के छात्रों ने दिखाया, तो उनसे सीखना चाहिए अभिजीत दिपके के चेलों को। तो अभिजीत दिपके क्यों नहीं गए वहाँ? और क्यों जाएंगे? वो छात्रों का मुद्दा था, क्यों नहीं जाएंगे? वो क्या नाम है, वो पी नहीं रहे थे, क्या नाम है, टाइफाइड का वो जो होता है ना दवाई, कोको कोला पी तो रहे थे। हाँ, कोको कोला का वो नहीं देखा आपने क्या? वो पूरा केन दिख रहा था हाथ में, उनको टाइफाइड हुआ था, कोका कोला पी रहे हैं। सौरभ दास इधर क्या नाम है पार्टी मना रहे हैं, दारू पी रहे हैं बढ़िया। तो ये सब चीज़ करेंगे ना ये लोग वास्तविक मुद्दों के लिए नहीं जाएंगे। मैं सारी पार्टियों को, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, मैं उनको भी टारगेट करूंगा ना इस मैटर में। झारखंड में बच्चों का मामला था, ठीक है ना, जिस हिसाब से बीजेपी को भी तो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। मुझे तो नहीं देखे बीजेपी वाले। मुझे वहाँ पे कांग्रेस के जो आला कमान के सबसे बड़े नेता कौन है, राहुल गांधी, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में, लेकिन वहाँ पे वो नहीं दिखे मुझे। क्यों? सपोर्ट कर तो रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं वो। अभिजीत दिपके ने वीडियो बनाया, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया। वीडियो मैंने भी वीडियो बनाया, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। मैंने भी वीडियो बनाया झारखंड के छात्रों के लिए कि मैं भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ दिल्ली में अभी फिलहाल में। हाँ, फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ। तो वो जो देखिए जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना वो अलग चीज़ है। ज़मीनी स्तर पे उसका सच्चाई जाके देखिए ना। ज़मीनी स्तर पे राहुल गांधी नहीं पहुँचे ना। छोड़िए, डिम्पल यादव जो यहाँ भाग भाग के पानी पिला रही थी, सीपीआर दे रही थी, झारखंड में वहाँ पे मुझे सीपीआर देते हुए नहीं दिखी डिम्पल यादव, नहीं दिखी वहाँ पे वो शर्ट का बटन जो खोल के वो देख रही थी ना, गर्मी हो रहा था बच्चे को तो हवा आंकवाने के लिए, वहाँ पे नहीं दिखी मुझे, पता नहीं क्यों। तो ये दोगलापना है, इसी दोगलापना को समझना चाहिए युवाओं को, ठीक है। ये राजनीतिक पार्टी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और यही इन्होंने किया यहाँ पे जंतर मंतर पे। ये जितने बच्चे थे ना उनको अलगाववादी बनाने के पीछे कौन है? ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। इन्होंने बच्चों को उकसा दिया और बच्चे उकस के लास्ट में क्या किए, पथराव किए, सेना के जवानों को गाली देना स्टार्ट किए। यहाँ इन्हीं लोगों ने किया ना। अगर राजनीतिक एजेंडा नहीं घुसता वहाँ पे जंतर मंतर पे तो इतना बड़ा ये जो झमेला हुआ था ना, इतना बड़ा झमेला नहीं होता। नॉर्मल हम भी देखिए, हम राइट विंग वाले हैं, पहले कंफर्म कर देते हैं, राइट विंग वाले हैं। हम भी गए थे 6 तारीख को, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जंतर मंतर पे। मैं 6 तारीख को गया था। मैं वहाँ पे गया था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो इस्तीफा भी देना चाहिए, ठीक है। मैं ये चीज़ वहाँ पे गया था बोलने के लिए। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ईवीएम चोर का वहाँ पे पोस्टर दिख रहा है मुझे,
ईवीएम चोर के बाद से दिख रहा हूँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक है। फिर इसके बाद से मैं देख रहा हूँ आरएसएस मुर्दाबाद। अरे भाई साहब, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये चीज़ नहीं दिखाना था हमें ये दिखाना था कि जो एग्जाम में धांधली हो रहा है उन धांधली को कैसे ख़त्म करना है। लेकिन हम क्या होते हैं ना कि हम पॉलिटिकल एजेंडा में फंस जाते हैं और अपने भविष्य को क्या करते हैं, उसमें कुप्रभावित करने के लिए छोड़ देते हैं। वही कर रहे थे हम लोग। एक बात और, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी, अभिजीत दिपके वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। बता दें, वहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने खुद कहा था कि हमें किसी भी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं चाहिए, तो कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ ना आए। और उस वक्त जब वहाँ पर नेहा पहुँची, उस वक्त एक छात्र ने वहाँ पर उनके ऊपर इंक फेंका और कहा कि हम यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो प्रोटेस्ट को खराब करे या उसे पॉलिटिशियन की दिशा में लेके जाए, पॉलिटिकली दिशा दे। तो इसे आप कैसे देखें? आपने एक नारा सुना होगा जंतर मंतर पे, मेरी लिंग मेरी मर्जी। हाँ। आपने ये नारा सुना था ना। तो क्या हुआ ना कि कई सरफिरे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मेरी इंक मेरी मर्जी। तो जिस लड़के ने उनके ऊपर इंक फेंका, उसके मन में यही चल रहा था मेरी इंक मेरी मर्जी, उसने फेंक दिया। अब इसमें मैं क्या कहूँगा। और दूसरा बात बोला कि पॉलिटिकल लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था। अभिजीत दिपके ने जब सीजेपी स्टार्ट किया था तो वो नहीं बोले थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, नहीं बोले थे, ठीक है ना। वो एक एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़े थे कि हम एक्टिविस्ट हैं, हम छात्रों के हित में बात करने का काम करेंगे, वो बोले थे अभिजीत दिपके। तो झारखंड में जो मसला था वो छात्रों का था, तो वहाँ पे तो जाना चाहिए था ना उनको, वहाँ पे नहीं गए। ये बड़ी बड़ी वीडियो पे डींगे हाँक दे रहे हैं, 1.5 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स है, तो वीडियो डाल दिए कि हम भी झारखंड के युवाओं के साथ हैं। भाई आप दिखे नहीं हमको झारखंड के युवाओं के साथ। जुनेद मियाँ जो बिरयानी वाले हैं, बिरयानी वाले पहुंचे, हाँ पहुंचे हैं, 14 दिन बाद पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? जब बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को सवाल इस चीज़ पे करने लगे कि भैया आप हो कहाँ पे, आपको आना चाहिए था ना। तो ये चीज़ होने के बाद से क्या हुआ कि जुनेद मियाँ वहाँ पे पहुँचे। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जुनेद मियाँ ना कोई एनजीओ चलाते हैं, ठीक है ना उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, एक नॉर्मल मोबाइल का दुकान है। इतना वो फंडिंग कहाँ से रहे, सवाल तो होता है। चाहे झारखंड में वो खाना खिलाए, चाहे क्या नाम है जंतर मंतर पे खाना खिलाए, इसका सवाल जवाब तो होना चाहिए और जायज़ है सवाल जवाब होना। कौन पीछे से फंडिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो जानना चाहिए ना। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वहाँ पे झारखंड में भी कुछ लोग खाना खिला रहे हैं, तो उनसे भी सवाल जवाब होना चाहिए। तो वहाँ की कई एनजीओ जो खिला रही हैं, एनजीओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसको जो सवाल जवाब करना है, जो चाहिए आकर हमसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जुनेद मियाँ क्यों नहीं कह रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है, ये एजेंडा सेट करने वाले लोग, एजेंडा सेट करने के लिए ये लोग जाते हैं। अगर बोला जाए, अभी शिक्षा की बात करी जाए, तो शिक्षा में रिफॉर्म की आवश्यकता है। कोई भी नेता, एक भी नेता आ जाए जो बोल दे कि हाँ भाई शिक्षा में वाकई में रिफॉर्म की आवश्यकता है, रिनोवेशन में रिफॉर्म की आवश्यकता है, कोई भी नेता आ जाए, चाहे विपक्ष से आ जाए, पक्ष से आ जाए, किसी ने एक भी बयान नहीं दिया अभी तक। हाँ, लेकिन कब बयान देंगे बता रहा हूँ मैं। जैसे यूपी का चुनाव करीब में आ जाएगा तो बड़े बड़े दावे होने स्टार्ट हो जाएंगे। यूपी के बाद से आपका उत्तराखंड का चुनाव आएगा और बड़े बड़े दावे स्टार्ट हो जाएंगे। तो चुनाव जीतने के लिए दोनों पार्टियां दावे करने का काम करती हैं, जो मुख्य पार्टी है अभी, ठीक है। इनका वास्तविक अगर देखा जाए काम क्या है छात्रों के हित में, तो कुछ नहीं है, जीरो है। अभी ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्तीफा देने से चीज़ें बदल जाएंगी? आगे पेपर लीक नहीं होगा, इसका गारंटी देंगे? चाहे मोदी जी हो, चाहे विपक्ष वाले जो मांग रहे थे इस्तीफा, वो भी हमको आगे गारंटी दे दें कि भाई हाँ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। हम रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये काम करते हैं, चलो भाई इनका इस्तीफा मांग लेते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। भाई वाकई में एनटीए में क्या इशू है, एनटीए को हम देखना चाहेंगे ना, एनटीए को टारगेट करेंगे भाई कि एनटीए बार बार एनटीए जो एग्जाम करा रही है, कंडक्ट करा रही है, वो क्यों उसमें दिक्कत हो जा रहा है, ये चीज़ हम नहीं पूछेंगे। हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हम लोग चूतिया बन जाते हैं और चूतिया बनने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता लास्ट में, फिर अगला एग्जाम जो लीक होता है उसके लिए हम लोग हाव दिया करते हैं, रोड पर जाके खड़े हो जाते हैं। यही काम है हम लोगों का। अभी जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड में, अभिजीत दिपके वहाँ पर पहुँचे नहीं है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस डाल रहे हैं उन बच्चों के फेवर में, उनकी मांगों के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्यों? नहीं, वो रवि किशन वाला होम फ्रॉम वर्क चल रहा है। होम फ्रॉम वर्क? हाँ, रवि किशन वाला। कैसे? रवि किशन बोले नहीं थे होम फ्रॉम वर्क? हाँ। तो वो भी रवि किशन वाला होम फ्रॉम वर्क कर रहे हैं। अच्छा। अभिजीत दिपके वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं। जाना चाहिए उन्हें प्रोटेस्ट? बिल्कुल जाना चाहिए था। अगर आप बोल रहे हैं कि हम छात्रों के लिए आए हैं इस देश में, हम छात्रों के हित में बात करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो आपको पहुंचना चाहिए था झारखंड में। लेकिन आप तो देख रहे होंगे टाइफाइड कह के इधर कोको कोला सिप पे सिप लिए जा रहे हैं। तो ये जितने भी लोग आए थे, चाहे सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, झारखंड के प्रोटेस्ट को भी खराब करने का काम किया। लेकिन अगर वो चले जाते तो आप ही कहते चले गए राजनीति चमकाने। राजनीति क्यों बोलता मैं? अगर छात्रों के हित में जाके बोलते, जो यहाँ पे मांग उन्होंने किया था, जो यहाँ पे छात्रों के हित में बोला, यहाँ पे वो आए थे, बोले थे ना, खुद ही बोले थे वो ना कि हम छात्रों के हित में आए हैं, वो खुद ही बोल के आए थे ना जंतर मंतर पे। यहाँ पे जो मांगे उन्होंने रखी थी सरकार के सामने, सेम यही मांग जाके झारखंड के सरकार के सामने रख देते।
इस्तीफा बिल्कुल। अभी तो आप कह रहे हैं तो इस्तीफे से क्या होगा? अच्छा, मैंने क्या बोला? दोगलापना। हाँ। दोगलापना जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, वहाँ पे जाके क्यों सुर बदल गए? अगर मांग रहे हैं सेम चीजें दिखेंगे ना। अगर यहाँ पर हम इस्तीफा मांग रहे हैं तो वहाँ पर भी इस्तीफा जाके मांगिए। अगर यहाँ पर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रिफॉर्म की बात कीजिए। गजब बात है। अब यहाँ पे हमने इस्तीफा मांग लिया और वहाँ पे जाकर रिफॉर्म की बात करने लगे, मतलब ये दोगलापना दिखाने वाली बात हो जाएगी ना। फिर सेम बातें करो ना, सेम चीज दिखाओ वहाँ पे। यानी आप इसका मतलब तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि आप एजेंडाधारी हो। फिर आप बीजेपी से सिर्फ नफरत करते हो, इसलिए बीजेपी के नेताओं का आपने इस्तीफा मांगा, और झारखंड में गए तो झामुमो के नेताओं से कुछ आपने इस्तीफा नहीं मांगा। तो ये तो दोगलापना हो जाएगा ना। फिर अगर यहाँ पे इस्तीफा मांगे हो तो वहाँ पर भी इस्तीफा मांगो, यहाँ पे रिफॉर्म की बात करो तो वहाँ पर भी जाकर रिफॉर्म की बात करो। इसको बोला जाएगा ना कि हाँ आप छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। ये एजेंडाधारी लोग हैं, चाहे वो अभिजीत के हो, ठीक है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सब एजेंडाधारी हैं। इन लोगों के वादे जो है ना, इतने ध्वस्त हुए हैं, इन्होंने सबने वादे किए हैं।